नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। मेरी पिछले कुछ वीडियोस 109, 110, 111 जिसमें मैंने ओल्ड टेस्टामेंट यानी यहूदी बाइबल से और भारत में जो ब्राह्मणवाद है इन दोनों के बीच में सिमिलरिटीज दिखाई थी। इस पे कुछ ईसाई मिशनरी और मसीही लोगों को काफी दर्द हुआ। दर्द इतना बढ़ा कि उनने कई सारी वीडियो बना दी और कुछ लोगों ने तो ऐसे अनर्गल प्रक्षेप लगाने शुरू कर दिए कि मुझे बाइबल के बारे में नहीं पता, यहूदी बाइबल के बारे में नहीं पता, यहोवा के बारे में नहीं पता। खास बात यह थी कि उन वीडियोस में मैंने बाइबल के ही लिखे स्टेटमेंट किताब खोल कर दिखाए थे और किताब भी द बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल जो हिंदी वर्जन है उसी से खोल कर दिखाया था। आइए मैं उन सारे आक्षेपों को खोल कर आपको दिखाता हूँ। इससे साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि मसीही भी धार्मिक अंधविश्वासी बने हुए हैं। वो सब कुछ जानते हुए भी कि कितना धार्मिक पाखंड उनके अंदर भी भरा पड़ा हुआ है, फिर भी वो जबरदस्ती डिफेंड कर रहे हैं। सबसे पहला जो उनने आक्षेप लगाया था, उनने ये कहा कि हाजिरा अब्राम की पत्नी थी, न कि दासी, जबकि किताब खोल के मैंने दिखाया था कि उसमें साफ साफ लिखा था दासी। फिर भी इन लोगों ने प्रक्षेप करना शुरू कर दिया और उसमें 16 वर्ष की थर्ड हाइम को दिखाया जिसमें लिखा था, इसीलिए जब अब्राम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके तब उसकी पत्नी सारे ने अपने पति अब्राम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। इसी हाइम को दिखाकर सभी यह बताना चाह रहे थे कि वह अपने पति को लाकर दे दी तो उसकी दासी अब्राम की पत्नी बन गई, जबकि सच्चाई इससे कोसों दूर थी। आपको सच जानने के लिए इस थर्ड हाइम के पहले और बाद के दोनों हाइमों को देखना होगा कि क्या वास्तव में वह उसके लिए पत्नी थी या रात भर नियोग के लिए पत्नी बनी थी। हाइम 2 को ध्यान से सुने। उसमें लिखा है, सारे ने अब्राम से कहा, देख यहोवा ने मेरी कोख बंद कर रखी है। ध्यान से सुने, कोख बंद कर रखी है, इसीलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की बात अब्राम ने मान ली। यानी यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, सारे कहती है कि उसको कोई बच्चा नहीं है, उसकी कोख बंद कर रखी है यहोवा ने, इसीलिए अब्राम को कह रही है कि तू दासी के पास जा जिससे कि उसको संतान हो। तो यहाँ कहीं भी दासी से शादी होने की बात नहीं हो रही है। और सारे तो अब्राम की पत्नी थी, वो तो रानी थी, और रानी अपने दासी से अपने पति की शादी करने के लिए क्यों कहेगी? अगर उसे बच्चा चाहिए तो वह अपनी बहन से, रिश्तेदार से भी तो शादी करवा सकती थी, लेकिन यहाँ तो सिर्फ उसे बच्चा चाहिए था, इसीलिए वो अपने दासी को इस्तेमाल करती है। अब हाइम 4 को देखिए, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। उसमें साफ साफ लिखा है, वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तो देखिए यहाँ साफ लिखा है कि उसकी स्वामिनी ही दासी को ले गई थी अब्राम के पास, और जब वह गर्भवती हो गई तो अपने स्वामिनी को ही तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। मतलब अपनी सौतन को नहीं, स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। यानी इस ओल्ड टेस्टामेंट का जो लेखक है उसने भी कहीं पे भी हाजिरा को और सारे को एक दूसरे की सौतन नहीं बताया है, गर्भवती होने के बाद भी। और सोचिए वो तुच्छ दृष्टि से क्यों देखने लगी? भाई उसे तो खुश होना चाहिए था ना कि वो गर्भवती हो गई। 85 साल का बूढ़ा था अब्राम उस समय, तो उसके लिए अगर बच्चा होता है तो ये तो खुशी की बात थी। अब आगे के हाइम 5-6 जब आप सुनेंगे तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। उसमें सारे अब्राम से अपने दासी की कंप्लेन करते हुए कहती है, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपने दासी को तेरी पत्नी कर दिया। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी, इसीलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। इस पर अब्राम हाइम 6 में रिप्लाई देता है। सुनिए, अब्राम ने सारे से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है। देखिए यहाँ सौतन नहीं कह रहा, यहाँ अपनी पत्नी भी नहीं कह रहा है। अब्राम क्या कह रहा है? देख तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारे उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। इस हाइम से पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा कि अब्राम भी हाजिरा से सिर्फ नियोग किया था पुत्र प्राप्ति के लिए। न तो वह उसे पत्नी मानता था, न ही उसे पत्नी का दर्जा दिया था। अगर पत्नी का दर्जा दिया होता तो वह खुद ही हाजिरा से बात करता, उसको समझाता, न कि सारे से कहता कि वह तेरी दासी है और तेरे बस में है, जो तुझे आए वो कर। और नतीजा यह होता है कि वह उसको इतना दुख देती है कि वो बेचारी वहां से भाग ही जाती है। अगर अब भी किसी को डाउट है कि नहीं हाजिरा अब्राम की पत्नी थी, तो कम से कम अपने यहोवा के जो दूत होते हैं उनकी भी बात सुन लो। इसी वर्ष के 8 हाइम में साफ साफ लिखा है कि जब हाजिरा भाग जाती है तो दूत उससे कहता है, हे सारे की दासी हाजिरा। फिर से सुने, हे सारे की दासी। वह सारे की सौतन नहीं बोलता, अब्राहम की पत्नी नहीं बोलता, क्या बोल रहा है? दासी। तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? उसने
कहा मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। तो देखिए यहाँ रिप्लाई में भी ये नहीं कह रही है कि वह अब्राहम की पत्नी है या फिर सारे की सौतन है। क्या कह रही है? अपने स्वामिनी सारे, यानी कि हाजिरा इस नियोग के बाद भी खुद को दासी ही समझ रही थी। तो यहाँ पे क्लियर बात है कि हाजिरा खुद को दासी समझ रही है, अब्राहम भी उसको दासी ही कह रहा है, दूत भी उसको दासी ही कह रहा है। तो ये मसीही लोग क्यों बाइबल की ही बात को गलत कह के उसे झूठ मूठ का पत्नी बनाने पर तुले हुए हैं। इसके बाद से एक दूसरा आक्षेप भी मसीहियों ने लगाया, जिसमें इन लोगों ने सदोम में जो लूत रहता था अपनी बेटियों के साथ, उस प्रसंग को मैंने यहूदी बाइबल खोल के ही दिखाया था। उस पे भी वो लोग आक्षेप कर रहे थे कि मैंने सही से नहीं दिखाया। और एक यूट्यूबर ने तो यहाँ तक कह दिया कि लूत ने वहाँ पे अच्छा किया था उन दोनों यहोवा के दूतों को बचाने के लिए। अगर कोई मेहमान आए घर पे तो क्या साइंस जर्नी उनको दे देगा गाँव या कस्बे वालों को? तो मैं उस यूट्यूबर से कहना चाहता हूँ, कोई यीशु अपलोजिस्टिक नाम से था, कि मैं बाइबल खोल के ही दिखाता हूँ कि लूत ने वहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं किया था। और अगर लूत की जगह पे ये यूट्यूबर होता तो क्या वो भी ऐसा ही करता? उत्पत्ति चैप्टर के 19 वर्ष के 5th हाइम में साफ साफ लिखा है कि जब जो दोनों दूत थे लूत के घर आ गए थे और पूरे गांव वाले जो थे, जवान से लेकर बूढ़े बच्चे, सब उसके घर को घेर लिए थे, तो वो लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। तब लूत उनके द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई न करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ न करो क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। तो जो यूट्यूबर यहाँ पे मुझ पर आक्षेप लगा रहा था, उससे भी मेरा प्रश्न है कि उसके घर में भी 2 आतंकवादी चले आए। चलो आतंकवादी ना आए, 2 ऐसे व्यक्ति चले आए जो उसके ही शहर को, उसके ही कस्बे को जलाने वाले हों, और उसके कस्बे और शहर वाले आकर उसके घर को चारों तरफ से घेर ले कि इन दोनों को मेरे हवाले कर दो। तब क्या ये उन दोनों ही आदमियों को बचाने के लिए अपनी घर की औरतों को उन्हें सौंप देगा कि लो जो मन करे इनके साथ कर लो, लेकिन वो जो तुम मेरे घर में आए हैं उनको छोड़ दो क्योंकि वो मेरे घर में आए हैं? तो इससे ये पता चलता है कि ये यीशु मसीही करके जो भी यूट्यूबर था, इसने जो आक्षेप लगाए थे वह पूरी तरह से अनर्गल था। तीसरा आक्षेप था जो कि ज्यादातर लोगों का था, उसमें से एक ग्लोरी अपलोजिटिक करके भी एक यूट्यूबर है जिसके 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। उनका भी कहना था कि लूत ने अपने बेटियों को गर्भवती नहीं किया था, बल्कि दोनों बेटियों ने शराब या दाख मधु पिलाकर खुद ही उससे ऐसा करवा लिया था। तो ये जो प्रसंग है ये उत्पत्ति चैप्टर के ही 19 वर्ष के 30 से लेकर 38 हाइम के बीच में है, और ये मैंने वीडियो 109 में ऑलरेडी दिखा रखा है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ चर्चा करूंगा। अगर लूत का यहाँ पे दोष नहीं था तो पहले हमें लूत का कैरेक्टर चेक करना होगा। जैसा कि अभी हमने देखा कि जब वो 2 दूत आए इसके घर पे तो उन दोनों को बचाने के लिए इसने अपने दोनों बेटियों को गांव वालों को परोसने को तैयार हो गया। लो इनके साथ जो मन करे वो कर लो, दोनों की दोनों कुंवारी हैं। तो इससे पता चलता है कि लूत कहीं से भी अपनी बेटियों को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था, बल्कि उनके लिए तो वो मायने भी नहीं रखती थी। ऐसे में जो यहूदी बाइबल के राइटरों ने महिलाओं की दशा गिराते हुए, जैसे कि लूत का ही प्रसंग में देखिए, महिलाओं की दशा इतना नीचे गिरा देते हैं कि 2 पुरुष को बचाने के लिए वो 2 अपनी बेटियों को दांव पर लगाने को तैयार है। उसी तरह से लूत के प्रसंग में फिर से उनकी बेटियों को ही कैरेक्टर को नीचे गिराकर और ये दिखाया गया कि लूत को कुछ पता ही नहीं चला, जबकि यह घटना एक बार नहीं बल्कि 2 बार घटती है। पहले बड़ी बेटी प्रेग्नेंट होती है, फिर दूसरी बेटी प्रेग्नेंट होती है। तो इससे पता चलता है कहीं न कहीं इन घटनाओं में लूत भी शामिल था। लेकिन ग्लोरी अपॉलोजेटिक का कहना था कि नहीं, इसमें लूत नहीं शामिल था। अगर उसकी बात मान भी ली जाए तो फिर यहोवा यहाँ पे शामिल था, क्योंकि यहोवा की जो इन लोगों ने छवि बना रखी है, पूरी दुनिया बना देता है, इंसान, जीव जंतु, पहाड़, धरती, सृष्टि की रचना कर देता है। तो जब इतनी सारी रचना कर देता है और इंसान के दिमाग पर उसका कंट्रोल नहीं है, तो यहाँ से यहोवा की 2 छवि आती है। एक, या तो वो सारी घटनाएं खुद ही करवा रहा था, बाकायदे माहौल बनवा के, जैसे कि उसने सबसे पहले जो इसकी 2 बेटियां
दुनिया थी उसके जो 2 मंगेतर थे उनको सदोम में ही छुड़वा दिया। फिर जो लूत की पत्नी थी उसको भी नमक का खंभा बनवा दिया। ये दिया है उत्पत्ति चैप्टर के 19 वर्ष के 26 हाइम में। लिखा है लूत की पत्नी ने जो इसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। यानी कि यहोवा ने पूरा माहौल तैयार कर दिया। पहले दोनों मंगेतरों को मारा, फिर लूत की पत्नी को भी मार दिया। अब बचे सिर्फ लूत और उसकी 2 बेटियां और फिर इनको सोअर में भेजा। सोअर से ये पहाड़ पर गए और फिर 2 दिन के ही अंदर क्रमशः दोनों बेटियां गर्भवती भी हो गई। यानी कि जिस यहोवा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता उस यहोवा ने ही यह सारा काम करवाया था। अब यहोवा की जो दूसरी छवि है कि नहीं, यहोवा तो इंसानों का दिमाग कंट्रोल ही नहीं कर सकता था। वह तो बेचारा सब कुछ बना दिया और फिर कूद के चला आता था किसी इंसान के पास, कभी उसको सलाह देने, कभी उसको आदेश देने, कभी उसके साथ बैठ के खाना खाने लगता था। और जब उसे कुछ नहीं सूझता था तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो हत्या समझता था या फिर उस जगह का विनाश ही कर देता था या जल प्रलय ला देता था। तो इस तरह की छवि बना रखी है। इससे ये पता चलता है कि जो दूसरा छवि है यहोवा का वह किसी गुंडे मवाली या उस जगह के ठेकेदार का था। तो अब ये मसीहियों पर छोड़ता हूँ मैं कि वो अपना जो छवि बना रखे हैं यहोवा का उसके अनुसार अपना फैसला कर ले। बहरहाल ये सारे के सारे जो रेफरेंस मैंने दिए हैं यहूदी बाइबल ही खोल कर दिए हैं और इससे क्लियर पता चलता है कि जिन मसीहियों को आपत्ति है उन्हें साइंस जर्नी पे आपत्ति नहीं बल्कि उन्हें अपने बाइबल पे ही आपत्ति है, क्योंकि सारे रेफरेंस पूरी तरह से बाइबल से दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन तमाम मसीहियों को जरूर शेयर करें जो लोग आपत्ति कर रहे हैं। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।